नमस्ते। वेरोनिका यहाँ। मैं आपको कुछ भूतों की कहानियाँ सुनाना चाहती थी। आप जानते हैं, ऐसी कहानियाँ हों जो उन लोगों के बारे में हैं जो इस 3 आयामी वास्तविकता से आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे लोग जो अभी भी यहाँ मौजूद अन्य लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं आत्माओं से निपटना नहीं चाहती थी। मैं उन चीज़ों से निपटना नहीं चाहती थी जिन्हें मैं भूत कहती थी, क्योंकि आप जानते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मुझे लगा कि इसमें थोड़ी चालाकी शामिल है। लेकिन देखो और देखो, सालों के दौरान बार बार मैंने सीखा कि जो होता है उसका सम्मान करना चाहिए। मेरे पहले ग्राहकों में से एक, जिसके साथ मैंने आत्मा का अनुभव किया, उसकी माँ उसके पास आई और उसकी माँ ने बहुत छोटी उम्र में आत्महत्या कर ली थी और यह बेहद विस्फोटक था। मैंने कहा, ओह, आपकी माँ यहाँ है, और वह बस टूट गई। लेकिन इसमें काफ़ी उपचार हुआ और अन्य लोग भी हैं। एक युवा व्यक्ति, वास्तव में जिसने ओवरडोज लिया था, वह ओवरडोज से मर गया और यह बहुत दुखद था। और जब मैं उसकी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, इस घटना के तुरंत बाद उसकी माँ रो रही थी और वह आ गया और उसने कहा, माँ, माँ, मुझे आखिरकार एक अच्छी नौकरी मिल गई है, माँ। और वह अपनी आंसुओं के बीच हंसने लगी, और मैं भी। आपकी नौकरी क्या है? और उसने कहा, मैं बहुत से युवा लोगों के साथ काम कर रहा हूँ ताकि उनके मस्तिष्क के पैटर्न को बदलने में मदद मिल सके जो उन्हें नशे में रखता है। मैं यह सीख रहा हूँ कि उनके मस्तिष्क पैटर्न में उच्च आवृत्ति ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए और मस्तिष्क के विभिन्न लोभों में उन नशे के लूप को न छोड़ें। बाद में उसने अपनी बहन को ऑक्सीकॉन्टिन से छुटकारा दिलाने में मदद की। वह इसे ले रही थी क्योंकि उसके जीवन में कुछ भयानक बीमारियां थीं और उसने उसके मस्तिष्क पैटर्न को बदल दिया। यह उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसे उन ऊर्जाओं को महसूस करना पड़ा जो वह उसके माध्यम से चला रहा था, और उन्हें अपने शरीर के माध्यम से चलाने का चुनाव करना पड़ा। थोड़ा सा एक बहुत ही पारलौकिक एक्यूपंक्चरिस्ट की तरह। लेकिन उसे उस बहुत नशे की दवा से खुद को मुक्त करने में कोई समस्या नहीं हुई। इसके अलावा मेरे अपने पिता के लिए यह अद्भुत था, क्योंकि जब वह जा रहे थे, मैं उस दिन बिस्तर पर लेटी थी जब वह मरे। वह 4 घंटे दूर थे और मैंने उन्हें जाते हुए देखा, और वह कहते रहे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में मैंने कहा, पिताजी, आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? और उन्होंने कहा, क्योंकि जब आप मुझे अपने सभी अनुभवों के बारे में बता रहे थे जिनके साथ मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, आपने मुझे आखिरकार विश्वास दिलाया कि मैं इस तीसरे आयाम की उलझन को साफ कर सकता हूँ और उड़ सकता हूँ, और जो कुछ भी मैं पढ़ना चाहता था उसे पढ़ सकता हूँ। धन्यवाद। तो ये कुछ छोटे उदाहरण हैं कि आत्माओं के साथ काम करना हम सभी की कैसे मदद कर सकता है। तो जब आप वास्तव में निश्चित नहीं होते हैं, मैं यह अनुशंसा करना चाहती हूँ कि आप कुछ गहरी सांसें लें और एक उज्ज्वल प्रकाश को बुलाएं। मुझे इसे एक सुनहरे प्रकाश की बोतल वॉशर के रूप में सोचना पसंद है, या यहाँ तक कि एक बैंगनी लौ, और उस उज्ज्वल प्रकाश को नीचे आने दें। अपने शरीर के माध्यम से स्विश करें और फिर अपने शरीर को प्रकाश में लपेटें और फिर आत्मा को देखें। क्योंकि यदि आपके पास कोई अंधेरे प्रभाव हैं, तो वे तब चले जाएंगे जब आपका प्रकाश उज्ज्वल हो जाएगा। याद रखें, बहुत सी आत्माएं जो आपके पास आती हैं या मेरे पास आती हैं, वे यहाँ हैं ताकि वे उन चीज़ों से अनहुक हो सकें जो पीछे छूट गई थीं, या आपको उन चीज़ों से अनहुक करने में मदद कर सकें जो उन्होंने आपके साथ की थीं, शायद किसी प्रकार की पीड़ित स्थिति। तो इसका आनंद लें। यदि आप आत्माओं को देखते हैं, तो मैं भी देखती हूँ। क्या यह अद्भुत नहीं है? मोइत्ता।